मगर पहली बार इतिहास में कांग्रेस पार्टी का, जहां तक मैं जानता हूं, कि पूरे मंत्रिमंडल को दिल्ली में बुला लिया और ठीक है। साथ में ठीक है। कुछ विधायकों को बुलाया गया। ये बड़ी बात है। ठीक है। उज्जवल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उज्जवल जी, सुन लिया आपने, कांग्रेस भी बीजेपी को भी, क्योंकि पार्टियों में कहीं ना कहीं किसी पार्टी की बात है, हल्की हल्की जो गुटबाजी है वो हर जगह रहती है, और तल्ख तेवर जो हैं विधायक दिखाते रहते हैं, वो किसी भी पार्टी में हो सकता है। लेकिन पत्रकार होने के नाते आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये बैठक कांग्रेस के लिए कितनी अहम है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि लोकसभा की चारों सीटें जो है उन पर कब्जा करना हमारा मेन मकसद है, उस पर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही सब जानते हैं कि सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा जो हैं वो नाराज हैं, तो उनको भी मनाया जाएगा इस बैठक में। किस नजर से आप देखते हैं जो कल बैठक होने वाली है बड़ी अहम दिल्ली में? देखिए अनिल जी, एक साथ 30 से ज्यादा नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि सियासी मसला तो है ये। हम्म। और इसमें क्या है कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है उसके बाद जो नाराजगी कुछ एमएलए में सामने आई है, हम्म। तो कहीं ना कहीं हाईकमान के संज्ञान में वो चीज आई है, क्योंकि हाईकमान लोकसभा इलेक्शन को लेके अभी सारी स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहा है। और मेन मकसद तो स्ट्रेटेजी लोकसभा इलेक्शन ही है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन से पहले सत्ता और संगठन में आपस में कोई ऐसे गुटबाजी ना हो और तालमेल बैठा रहे, इसी के लिए सभी तमाम नेताओं को वहां इकट्ठा बुलाया गया है। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है सुप्रीम गवर्नमेंट में कि संगठन के भी और सरकार के भी तमाम वरिष्ठ नेताओं को वहां तलब किया गया है। अब हम अभी देखें जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है उसमें जो दो नाम आए थे, जो जिन पे चर्चा थी, धर्मानी की और गोमा की, तो वो तो क्लियर हो गई। लेकिन सबकी नजर थी राजेंद्र राणा पे, सबकी नजर थी सुधीर शर्मा पे। सुधीर शर्मा पहले ही वीरभद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राजेंद्र राणा वैसे ही बड़ा नाम है, वो प्रेम कुमार धूमल को हरा के उन्होंने कांग्रेस में अपना दिखाया है। अब इसमें एक बात और भी है कि प्रतिभा सिंह जब अध्यक्ष बने थे लास्ट ईयर अप्रैल 22 में, उसमें कांग्रेस ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए। उसमें राजेंद्र राणा भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। इनके साथ पवन काजल थे, हर्ष महाजन थे, विनय कुमार थे। अब पवन काजल तो बीजेपी में चले गए थे। आपके जो हर्ष महाजन है और पवन काजल हैं, ये कार्यकारी अध्यक्ष, ये दोनों बीजेपी में चले गए। तीसरे कार्यकारी अध्यक्ष थे विनय कुमार। अब विनय कुमार को पार्टी ने अभी विधानसभा उपाध्यक्ष, सरकार ने विधानसभा उपाध्यक्ष का अभी इनको दायित्व दिया है अभी सेशन में। तो राजेंद्र राणा, तो आप राजेंद्र राणा को कब तक इग्नोर करेंगे? देखो, भौगोलिक हम उसकी बात करें कि आपने भौगोलिक समीकरण देखने हैं, जातिगत समीकरण देखने हैं, लेकिन राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मेरा ये मानना है कि इसी चीज को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी गंभीरता से लिया है कि कहीं ना कहीं ये लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को बैकफुट पे ना ले जाए। तो अभी इस मीटिंग में ये देखने वाली बात होगी कि राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा का कद कैसे बढ़ाती है कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात देखने की यह भी होगी कि संगठन में क्या आगे फेरबदल किया जाएगा, क्योंकि अगर हम अलग से अदर स्टेट की बात करें तो कांग्रेस ने वहां भी अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन को लेकर अपने अध्यक्ष बदले हैं। तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ भी अध्यक्ष बदला। उसके पीछे की बात यह है कि आपके कांग्रेस के पास मंडी में कोई इतना बड़ा फेस नहीं है प्रतिभा सिंह के अलावा। तो प्रतिभा सिंह ही कांग्रेस को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आती है। और उस नाते हो सकता है कि वो जो उनको अध्यक्ष का दायित्व है वो उनको भार मुक्त किया जाए और उसकी जगह जो है वो किसी उस नेता को वहां पे कांग्रेस एडजस्ट कर ले जो नाराज चल रहा हो। उसमें सुधीर, यानी राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा, दो नाम जो हैं वो ऐसे नाम हैं जो नाराज चल रहे हैं, तो दोनों में से किसी को अध्यक्ष पद की गद्दी मिल सकती है। खिमटा साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, विधानसभा सत्र के दौरान भी सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा बहुत कम दिखे थे सत्र में, धर्मशाला में। हालांकि सुधीर शर्मा वहीं से विधायक हैं, मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात भी की थी, और इससे हम ना नहीं कर सकते कि नाराज नहीं हैं, नाराज हैं। लेकिन ये मसला कांग्रेस का
अपनी पार्टी का अंदरूनी मसला है और इसको हो सकता है कि इस बैठक में सुलझा भी लिया जाए, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है आप पर कि आपने एक तो 1 साल बाद कैबिनेट विस्तार किया, उसमें एक पद खाली रख दिया, और जो 2 मंत्री बनाए गए हैं उनका पोर्टफोलियो क्या है, उनको अभी तक ये नहीं पता कि उनके पास प्रभार क्या है। कब तक बिल्कुल उनको अपने प्रभार का, डिपार्टमेंट का पता चल पाएगा? शीघ्र जो है उनको मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है और मुझे लगता है कि जल्दी ही उनको जो है प्रभार भी संभाला जाएगा। जहां तक रही बात राजेंद्र राणा जी की और सुधीर शर्मा जी की, जैसे हमारे मित्र भाई ने कहा कि राजेंद्र राणा जी कार्यकारी अध्यक्ष भी है, इस नाते भी उनको बुलाया गया है, और जो सुधीर शर्मा जी है वो ऑल इंडिया कांग्रेस सेक्रेटरी भी है, तो इस संदर्भ में उन्हें भी बुलाया गया है। जितने भी लोग, जो लोग जैसे ऑल इंडिया सेक्रेटरी है, कार्यकारी अध्यक्ष है, वही लोग जो है जो सेंट्रल लीडरशिप ने बुलाया। बाकी मंत्री को बुलाया है, सीपीएसओ को बुलाया है, अध्यक्ष को बुलाया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुलाया, चीफ मिनिस्टर को बुलाया और संगठन महामंत्री को बुलाया। तो ये सारे संगठन के लोग, जो लोग हैं, उनको एक तालमेल बिठाने के लिए, और जो आगे आगामी चुनाव जो है किस तरह से लड़ा जाए। तो पूरी कैबिनेट बुला ली है। प्यार सिंह जी बोल रहे हैं कि इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नहीं, ऐसा इतिहास में क्यों? भाजपा की जब मीटिंग्स होती है और इनको दिल्ली बुलाया जाता है कि सेंट्रल लीडरशिप में, तब क्या इनका कोई फेरबदल होता है? ऐसा नहीं है। वो हर एक पार्टी का एक सिस्टम होता है। इनकी पार्टी का सिस्टम है, हमारी पार्टी का सिस्टम है कि सेंट्रल लीडरशिप बुलाती है, उसके बाद जो एक टेबल में बैठ के और उसका किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह से हमने चुनाव में जाना है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा चुनाव लड़ रही है, हर चीज हथकंडा अपना रही है, तो इसको लेकर जो, क्योंकि इनके पास तो धन बल बहुत ज्यादा है, कांग्रेस का धन बल नहीं है, तो अल्टीमेटली किस स्ट्रेटेजी के साथ जो है आगामी चुनाव में जाना है, उसको लेकर सारी चर्चा है। रही बात, इन्होंने कहा कि मंत्री बनाए, अब इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जब राकेश पठानिया तो कब बनाया आपने मंत्री? रमेश धौला जी जो आपके पहले के पूर्व मंत्री रहे धूमल जी की सरकार में, उनको क्यों नहीं मंत्री बनाया? तो ये प्रेरोगेटिव किसी भी मुख्यमंत्री का है, किसी भी सरकार का होता है कि आपने रमेश धौला जी को इतने सीनियर मिनिस्टर थे पीछे, उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया? वो हमेशा ही वो इनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, तब क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है। ये जो इस तरह की जो चीजें वो हर एक पार्टी, हर एक सरकार में चलती रहती है, और जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, सभी को खुश करना। प्यार सिंह कंवर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्यार सिंह कंवर जी, जो आप कहना चाह रहे हो बाद में कहना। एक सवाल मेरा है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस की तैयारी में बैठी है हिमाचल में, हाँ या ना? हमारा ऑपरेशन लोटस केवल यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी से लोगों को जोड़ते रहते हैं। देखिए, गोलमोल घुमा रहे हैं। जयराम ठाकुर भी, आप भी, बिंदल जी भी मना नहीं करते, आप लोग मना नहीं करते हैं। राजनीतिक एक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है कि इसमें संभावनाएं कोई भी बनी रहती है, और ऑपरेशन लोटस जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भी किसी सरकार को बेवजह डिसेबल, कोई अगर अपने ही पैरों पे खड़ी ना हो पाए सरकार, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष क्या है? ठीक है, इतना सकन। और दूसरा, जैसा इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता कि एक संसदीय क्षेत्र को छोड़कर बाकी 3 संसदीय क्षेत्रों में इनको कोई प्रत्याशी भी मिल पा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं टक्कर दे की स्थिति में है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किन्हें मंत्री, इन्हें क्यों नहीं बनाया, इन्हें क्यों नहीं बनाया, वो अलग बात है। मगर आप 12 भी नहीं बना पाए, आप 1 महीने तक अपनी कैबिनेट नहीं बना पाए, 1 साल तक आप पूरे मंत्री नहीं बना पाए। हमने पूरे मंत्री बनाए थे, क्योंकि लोगों को क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र का, किसी जिला का व्यक्ति है, वहां को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा? इनके पूरे मंत्रिमंडल में आप एक मंत्री की, एक मंत्रालय की किसी की उपलब्धि बता दे कि ये काम इन्होंने कर दिया है। कुछ नहीं है, केवल मंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है इनको रिपोर्ट कार्ड करके इनको बुलाया गया है, क्योंकि मंत्री अक्षम है, निष्क्रिय है। मुख्यमंत्री के ठीक है, थोड़ा बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, मगर सारा मंत्रिमंडल पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। ठीक है, ठीक है। उज्जवल जी, चलते चलते छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, बातें तो कई सामने आ रही हैं, लेकिन जब से सुक्खू सीएम बने हैं तब से वो प्रदेश को संभाल रहे हैं। हालांकि हालात उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस दावा कर रही है कि जिस तरह से हमें मदद मिलनी चाहिए थी, चाहे केंद्र से चाहे दूसरी चीजों को लेकर, वो नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमने खुद मेहनत की है और खुद खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि पूरी कैबिनेट दिल्ली बुलाई गई है, सीएम खुद हैं, प्रतिभा सिंह हैं, और ये सब लोकसभा चुनाव पर एकजुट होने के लिए बीजेपी को हराने की मंशा जो है वो लगातार जता रहे हैं कांग्रेस के जितने भी नेता हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में ये सब एक हो जाएं और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएं? क्योंकि शिमला सीट जो है, शिमला सीट की बात की जाए या मंडी की बात की जाए
ये दोनों सीटें ऐसी हैं कि एक पे कांग्रेस काबिज है और विधानसभा चुनाव में शिमला वाली सीट पर कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली थी। का चुनाव देखे हैं, उसमें क्या था कि उसमें भी नजर ऐसे आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी गुटों में विभाजित है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो अभी चीफ मिनिस्टर है, उस टाइम वो प्रचार कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष प्रतिपक्ष। और ऐसा बीजेपी की तरफ से भी कहा गया था और ऐसा एक परसेप्शन देखा गया था कि कांग्रेस जो है वो गुटबाजी में उलझी रहेगी विधानसभा इलेक्शन में। अब हुआ उसके उलट, हुआ ये कि इलेक्शन आते आते कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई। तो ये कहना कि अभी कांग्रेस में ये चला है, सत्ता और संगठन की आपस की तालमेल सही नहीं है, आपस की लड़ाई है। देखिए पिछला जो इलेक्शन है वो तो यही इंगित करता है कि इलेक्शन आते आते जो है वो कांग्रेस अपना यानी वही जो विधानसभा चुनाव में हुआ, उज्जवल जी, वही आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं कि ये चुनाव से पहले एकजुट हो जाएं और रिजल्ट कुछ और हों। जो विधानसभा चुनाव में हुआ था, बीजेपी को कॉन्फिडेंस था कि सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक है, कल होने वाली है, इस पर नजर रहेगी कि क्या कल की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होता है और सरकार और संगठन में तालमेल बनाने की आलाकमान कोशिश करता है, या फिर संगठनात्मक सर्जरी जो है कांग्रेस में होती है और नया अध्यक्ष जो है प्रदेश को मिलता है। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया।